क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है आपको, आर द nth टर्म ऑफ 2AP, 2 AP दे रखी हैं, एक ये और एक ये इक्वल होगी। तो उसने कहा है कि इस AP और इस AP की जो nth टर्म है अगर वो इक्वल होती है तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको दोनों AP को पहले इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं और फिर उसको दोनों को इक्वल रख के हम उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली सीरीज है बच्चों 63, 65, 67। अब यहां से आपको a पता है कितना होगा 63, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म 2 हो गया, और यहाँ पे an को ले लेते हैं हम a1, क्योंकि दोनों को इक्वल रखना है तो an और an तो इक्वल नहीं रख सकते ना, तो इसलिए पहले को a1 ले लेते हैं, पहली सीरीज के nth टर्म को, और दूसरी वाली सीरीज के nth टर्म को हम क्या ले लेते हैं a2। तो अब यहाँ से a1 बराबर होगा a प्लस n-1 और d। a कितना है आपके पास 63 प्लस n-1 और d कितना है 2। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63 प्लस के 2n माइनस के 2। ठीक है, अब 63 में से आप 2 कर देंगे सबट्रैक्ट, तो a1 बराबर आएगा 61 प्लस के 2n। ये आपके पास आ गया a1, यानी पहली सीरीज का nth टर्म। ऐसी अब हम दूसरी सीरीज ले लेते हैं, दूसरी AP ले लेते हैं। तो आपको दूसरी AP क्या दे रखी है उसने बच्चों, ये 3, 10, 17। तो a यहाँ पे 3 है, d कितना होता है कॉमन डिफरेंस 10-3 7 हो गया, और मैं यहाँ से an ले लेता हूँ इसका a2। ठीक है, तो a2 बराबर a प्लस n-1 और d। a है आपके पास 3 प्लस n-1 और d कितना है 7, 3 प्लस 7 n माइनस के 7 हो जाएगा। अब आप 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 7n, ये आ गया आपके पास a2। अब उसने क्या कहा है कि दोनों के nth टर्म इक्वल है। ठीक, तो यानी हमारे पास जो a1 है वो इक्वल है a2 के। तो a1 कितना हमने मान रखा है, यानी a1 कितना निकल के आया है 61 प्लस के 2n, और a2 कितना है आपके पास माइनस के 4 प्लस के 7n। तो ये माइनस के 4 है बराबर के, इस तरफ हम इसको लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएगा 61 प्लस के 4, और 2n है इसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 7n माइनस के 2n। अब 61 प्लस 4 65 हो गया, और 7 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n हो गया। ठीक है, बस आपको 5 को डिवाइड कर देना है, तो 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास n कितना आएगा 13। तो उसने n ही पूछा था आपसे क्वेश्चन के अंदर कि n की वैल्यू निकालनी है, तो n हो गया 13। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का। इसने कहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो थर्ड टर्म तो उसका 16 है, और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड कर रहा है कितने से 12 से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन बननी है बच्चों। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, तो आपको दे रखा है थर्ड टर्म, यानी a3 वो उसने दे रखा है आपको 16। अब ये a3 मतलब n हो गया, तो a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल्स टू 16 हो गया, यानी an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। अब इसके बाद उसने सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको, कंडीशन सेकंड।
तो कंडीशन सेकंड में उसने क्या दे रखा है आपको कि उसकी जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है कितने से, 12 से, यानी 7 टर्म 5th टर्म से जो है 12 एक्सीड कर रही है, यानी ज्यादा है। तो 7 टर्म ज्यादा है 5th टर्म से, डिफरेंस निकाल लेंगे इसका। अब आपके पास ये यहाँ पे A7 के लिए 7n है और A5 के लिए 5n है, तो A + 7 - 1D माइनस के A + 5 - 1D = 12। तो A + 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6D हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के A, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4D = हो जाएगा 12। अब ये प्लस का A है और ये माइनस का A है, कैंसिल हो जाएंगे। अब 16D में से आप 4D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2D, 12 हो गया। आपको D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो D = आएगा बच्चों आपके पास कितना, 6। अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि AP निकालना है, AP में A और D की दोनों वैल्यू होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है A + 2D = है 16। अब यहां पे D की जगह कितना पुट करना है आपको, 6। तो A + 2 × 6 = 16। तो ये हो जाएगा आपके पास A + 12D, 6 × 2 = 12, यानी A + 12 = 16। आप 12 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A = कितना हो जाएगा, 16 - 12, तो A = हो जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। AP कैलकुलेट करना है आपको, तो AP आपके पास पता होगा, AP क्या होता है, A + D, A + 2D। तो A कितना है आपके पास, 4, फिर 4 + D यानी 6, और फिर A 4 + 2 × 6, ठीक है। अब ये तो 4 हो गया, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, और 6 × 2 = 12, 12 में आप 4 ऐड करेंगे तो 16। ये आपके पास API है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 की तरफ।